हाय स्कॉर्पियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर के 16 तारीख तक का, जनवरी का। लेट्स सी ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक में आपको क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिकॉर्न्स आपको कौन से मैसेजेस दे रहे हैं इस वीक में। ओके, लेट्स सी स्कॉर्पियो। थैंक यू। यहाँ से ट्रेन जा रही है तो उसकी आवाज़ आपको आ रही होगी, उसको इग्नोर कीजिएगा। ओके, तो लेट्स सी। We have service. Okay, then we have perspective, then we have blessings. तो हमारे पास हमें 3 कार्ड है, जबकि हमें 2 ही चाहिए था या 1 ही चाहिए था। बट लेट्स सी आपको क्या बोला जा रहा है। देखिए, आपको जो पहला मैसेज दिया जा रहा है सर्विस के कार्ड से वो यही है कि जो भी आप कर रहे हो ना, जो भी मदद अगर आप कर रहे हो या जो भी आप नया कर रहे हो इस वीक में, जिसमें आपको लग रहा है कि आप ना लोगों की हेल्प कर सकते हो, ठीक है, तो उसको करिए, दिल से करिए, है ना। आप मत देखिए उसमें कि फिर क्या गलत है, क्या गलत हो सकता है आपसे या क्या सही हो सकता है आपसे। आप बस ये सोचिए कि मैं कर रहा हूँ और मैं अपने तरफ से बेस्ट करूँगा। क्योंकि जब आप खुद के ऊपर स्कॉर्पियो डाउट लेकर के आओगे ना कि मैं कर रहा हूँ, कहीं मुझसे गलत हो गया तो, कहीं मैं सही नहीं कर पाया तो वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम बन जाएगा और आपको लगने लगेगा फिर मुझे नहीं करना। तो इससे अच्छा है जो भी कर रहे हो दिल से करो, ये सोच के करो कि मैं अच्छा कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा। देखेंगे अगर कुछ उल्टा हो गया तो फिर वो बात की बात है, ठीक है, लेकिन अभी तो मैं करूँगा। ये सोचिए, कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि हो सकता है कुछ चीज़ों में आपको भी करेंटली पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है अपनी, ठीक है। आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, सोच बदलने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों के मामले में। कि जैसे जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए इन चीज़ों में, वहाँ पे उन चीज़ों में पढ़ के समझने की कोशिश करिए कि आखिर क्या रीज़न है, क्यों आप इस चीज़ से भाग रहे हो, क्यों इस सिचुएशन से, क्यों इस इंसान से भाग रहे हो। तो स्कॉर्पियो, मैं आपको यही बोलूँगी कि जिससे भी आप भाग रहे हो, जिस भी सिचुएशन से, जिस भी लोग से, जो भी चीज़ जिससे भी आप भाग रहे हो ना स्कॉर्पियो, इस वीक में वो चीज़ आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रही है और आप उसको मना नहीं कर पाओगे। तो आप इस चीज़ में जाओ, जो भी चीज़ से आप भाग रहे थे उसमें पढ़ो, उसमें जाके ये देखो कि आखिर में वो क्या रीज़न है कि आप इतना ज़्यादा हेट कर रहे थे किसी इंसान को, इतना ज़्यादा हेट कर रहे थे किसी सिचुएशन को, किसी चीज़ को। समझो, है ना, खुद से समझो, आपके पास मौका है समझने का, डील करो, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है ब्लेसिंग्स के कार्ड से कि ये जो वीक है ना, इसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। कहीं ना कहीं जो ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आपके पास है उसको लेकर के ग्रेटफुल रहिए। कहीं ना कहीं थोड़ा सा कभी यूनिवर्स को आप थैंकफुलनेस दिखाइए कि हाँ, कभी कभी क्या, हमेशा ही दिखाना चाहिए स्कॉर्पियो। लेट्स सी टेरो कार्ड से देख लेते हैं कि और आपको क्या बताया जा रहा है। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। तो मैंने कहा ना, जैसे कि जिस चीज़ से आप भाग रहे हो कि मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं करना, मुझे पता है मेरा एंड क्या होता है, मुझे पता है एंड में मेरे साथ क्या होता है, तो उस चीज़ में पढ़िए, आपको पढ़ना पड़ेगा, आप उस चीज़ से नहीं भाग सकते हो। जैसे आई डोंट नो कोई है जो आपसे कह रहा है स्कॉर्पियो कि तुम मुझसे नहीं भाग सकते, और आप बोल रहे हो नहीं 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 नहीं, इन सब चीज़ों में मैं वापस नहीं पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, प्लीज़। लेकिन वो इंसान कंटिन्यूस आपकी तरफ वैसे ही एफर्ट कर रहा है कि आप भाग नहीं पा रहे हो, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो या, वी हैव नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है ये जो न्यू वीक है इसमें नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो एक आपकी जो विश फुलफिल्ड नहीं हुई थी, है ना, जो लव रिलेशनशिप के मामले में आपकी बहुत पहले जो विश थी, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे पटाखे फूट रहे तो उसको इग्नोर करना, उसकी आवाज़ को। तो या आपकी जो बहुत पहले लव लाइफ में जो विशेस थी आपकी कि आप ये चाहते हो वो चाहते हो, वो पूरी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से आपने बोला था कि ठीक है चलो अब नहीं हो रहा, तो अब मुझे बार बार नहीं करना है ना, बार बार मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो अब कहीं ना कहीं कोई कोई तो है जो आपको बोल रहा है कि क्यों नहीं पढ़ना है, मैं हूँ, मैं तुम्हें इसका सबसे बेस्ट साइड दिखाऊंगा। तुम्हें अगर लगता है कि लव लाइफ जो है उस पर फोकस करना गलत है, या अगर तुम्हें लगता है कि प्यार में पढ़ना गलत है, तो मैं तुम्हें प्यार का वो साइड दिखाऊंगा जिसकी वजह से तुम्हारा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, देखने का तरीका, है ना, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बदल, तुम्हारे माइंड में जो बात है वो बदल जाएगी, तुम ट्रस्ट करने लग जाओगे। तो जैसे कोई आपको ये चैलेंज कर रहा है ना, कि तुम बदल जाओगे, और आप बोल रहे हो कि बदल ही नहीं सकते, कोशिश ही नहीं कर सकते तुम, ये होगा ही नहीं, मुझे पता है
है ना। तो जैसे कि कोई है जो आपसे पता नहीं चैलेंज कर रहा है ये कि वो आपको चेंज कर देगा, आई डोंट नो ये किस टाइप की बैटल है, बट या अच्छा है जो भी है, ठीक है। काफ़ी एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, क्योंकि यूनिक, कुछ यूनिक है आपके लाइफ में, ये कुछ यूनिक है नाइट ऑफ कप्स से, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि कोई लेटर है आपके पास, कोई लेटर है जो आज तक आपने किसी को दिया नहीं है, जो बस आपने लिख के रख लिया है। हो सकता है किसी के लिए लिखा होगा, ये कोई बात है जो आपने किसी के लिए लिखी थी, लेकिन आज तक उसको कभी वो चीज़ सुनने में नहीं आई, या उसको कभी सुनाई नहीं आपने। तो वो भी कहीं न कहीं किसी दूसरे इंसान को आप बता सकते हो कि हाँ, देखो इसमें मैंने ये चीज़ें लिखी थी, और यही सब रीज़न्स है कि ना ट्रस्ट कर पाना किसी के ऊपर, क्योंकि मैं इस इंसान के साथ इतना प्योर था, लेकिन कभी भी मेरे एफ़र्ट्स को एप्रिशिएट नहीं करा। मुझे नहीं पढ़ना है, लेकिन ये इंसान बोल रहा है क्यों नहीं पढ़ना? आई डोंट नो व्हाई इस इंसान की ज़िद हो जैसे आप, मुझे नहीं समझ आ रहा, बट या अच्छा है जो भी है, ये इंसान अच्छा है। हो सकता है कि इसका जो पास्ट है वो थोड़ा-सा ऐसा रहा है कि वो, मतलब समझ पा रहे हो कि थोड़ा-सा ऐसा इंसान है ये कि लोगों में पहले बहुत रहा है, ठीक है? तो आपको हो सकता है इसका पास्ट देख कर के ऐसा लगे कि नहीं, 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 मुझे तो ऐसा इंसान चाहिए ही नहीं था। बट कहीं न कहीं ये इंसान आपकी सोच बदल देगा। इस वीक में थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, तो थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आपको बता रहा है कि इस वीक में कुछ सेलिब्रेशन करते हुए आप दिखाई दे रहे हो, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि इस वीक में कुछ ना कुछ है जो कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ ना कुछ है जो कि एन्जॉय कर रहे हो आप, है ना? जो भी चीज़ें हैं आपके पास, आप उसमें खुश हो कहीं न कहीं। तो सेलिब्रेट करते हुए आप दिखाई दे रहे हो, और इस वीक में जो 15 तारीख होगा ना, जो 15 तारीख है, उसमें कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, तो इस डेट को याद रखिएगा। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो जैसे आगे बढ़ रहे हो आप। पहले आप रोना-धोना कर रहे थे कि पता नहीं कैसा क्या है, फिर आपकी तरफ एक मदद आई, आपने बोला कि ठीक है, मैं इस चीज़ से आगे बढ़ूँगा, मैं अब खुश रहूँगा अपनी ज़िंदगी में, मुझे सब कुछ चेंज करना है। जैसे चेंज के पीछे आप भागने लगे, लेकिन फिर भी कुछ चेंज नहीं हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना आपके करियर में कुछ चेंज हुआ, ना आप में कुछ चेंज हुआ। लेकिन अब जो है ना, अब आप समझ रहे हो कि मुझे खुद को चेंज नहीं करना है, मुझे ज़िंदगी में ढूँढना है कि मैं कहाँ खो गया हूँ। है ना? तो उस चीज़ के पास अब आप जा रहे हो कि मुझे खुद को ढूँढना है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और जैसे ही आप खुद को ढूँढने में निकलोगे, ठीक है? वैसे ही आपको ये नाइट ऑफ कप्स से ये इंसान आपको मिलेगा, ठीक है? और मुझे ऐसा भी लगता है 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि आपकी तरफ ना गाइडेंस बहुत है। जैसे अगर आपको बहुत लोग परेशान कर रहे हैं, तो कोई एक इंसान है जो आपको उन लोगों से प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको बोल रहा है कि नहीं, 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 तुम परेशान मत हो। अगर आप रो रहे हो, अगर बहुत सारे लोग आपको रुला रहे हैं, तो कहीं न कहीं कोई एक इंसान है जो आपको चुप करा रहा है। तो जैसे कि बहुत ऐसे ना, आई डोंट नो व्हाई, बट कोई तो है आपके पास। मुझे ऐसा लग रहा है बार-बार से गट फीलिंग है कि कोई तो है, ठीक है? जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, जो कि आपको बोल रहा है कि मैं हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ। और 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आप, भले ही ये इंसान सब लोगों का दिल तोड़ता हो, लेकिन आपका कभी दिल नहीं तोड़ेगा। भले ही ये इंसान ना दूसरों को मुश्किल में देख करके, मान लीजिए कोई इंसान है जो कि मुश्किल में है, ये दूसरों को देख के मुश्किल में इग्नोर कर देता है ना, मतलब मदद नहीं करता, लेकिन ये आपको कभी मुश्किल में नहीं देख सकेगा, है ना। तो अच्छा इंसान है जो भी है, जैसा भी है, ठीक है। आपके ये जो अकेलापन है ना, इसको दूर करेगा। बस प्रॉब्लम यही है कि आप करने नहीं दोगे, ठीक है। आप बोलोगे कि मुझे फालतू के अटैचमेंट्स नहीं रखने किसी से भी, है ना। तो या लेट्स सी। 9 ऑफ सोर्ड्स से ऐसा भी लगता है कि आप तो भूल ही गए हो, वो जो सुकून की नींद होती है ना, सुकून की नींद जो हम लेते हैं, वो आप भूल चुके हो। आपको अब नींद ही नहीं आती शायद। लेट्स सी, इतना डिप्रेशन किस चीज़ का है स्कॉर्पियो? नहीं रखते इतना डिप्रेशन। डिप्रेशन का कार्ड आ भी गया। तो सारे कार्ड्स में डिप्रेशन का कार्ड है। लेट्स सी, वी हैव स्नेक्स, ओके। सो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में आधे से ज़्यादा लोग ऐसे ही रहे हैं जिन्होंने हमेशा आपकी ज़िंदगी में, वो नहीं कहते कि जहर घोलने वाला काम करा है। वो बहुत फ़नी है, बट या ऐसा कुछ लोग होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते हैं ना, जो कि मतलब हमारे साथ अच्छा नहीं होता देख सकते। तो हो सकता है ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, और ऐसे लोग पहले भी थे। और पता नहीं क्यों जब भी आप किसी से प्यार करने लग जाते हो ना, तो सामने वाला ऐसे ही हो जाता है कि वो आपको खुश नहीं देख सकता, तो वो आपको हर तरीके से दुखी कर देता है स्कॉर्पियो। सो स्नेक्स का कार्ड आपको यही बता रहा है कि ये जो, जैसे आप देख रहे हो ना, ये आगे की तरफ जा रहा है, तो ये अब अपने रास्ते जा रहा है। ये जो भी लोग हैं ना, ये अब अपने रास्ते जा रहे हैं। अब आपके पास वही लोग रहेंगे जो अच्छे हैं, वही लोग हैं जो आपसे प्यार करेंगे, ठीक है। वी हैव मूड स्विंग्स, या आपके मूड स्विंग्स जो है वो कहीं ना कहीं इस वीक में एक प्रॉब्लम बन सकते हैं कि कभी आप खुश हो, कभी आज आप अचानक से रोने लग रहे हो, कभी एकदम से आप
वापस से ऐसा फील कर रहे हो कि मैं सब कुछ बदलूंगा, कभी आपको लग रहा है मुझसे कुछ नहीं होगा। तो जैसे मूड स्विंग्स आपके बहुत सारे होंगे और आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हो उस वजह से। वी हैव डिप्रेशन। तो ये जिस भी टाइप का डिप्रेशन है, इससे आप निकलोगे। देखिए, खुद को इम्पॉर्टेंट समझिए, खुद को वैल्यूएबल समझिए, तभी आप डिप्रेशन से निकल पाओगे। खुद को फालतू समझोगे ना तो डिप्रेशन में और जाते जाओगे, ठीक है। और देखिए, जिस इंसान की ज़िंदगी में प्यार की कमी होती है ना, वो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। और ये बात सच है, ठीक है। आप भले ही कुछ भी बोलो, है ना, बट मेरे हिसाब से ये बात सच है, ठीक है। और जो लोग बोलते हैं ना कायर होते हैं, लोग कायर होते हैं, जो लोग ऐसा कुछ कर लेते हैं, नहीं, मेरे हिसाब से वो लोग हिम्मत वाले होते हैं। हिम्मत चाहिए है, खुद को ऐसा ट्रीट करने में, खुद को दुखी दुखी रखने में, खुद को ऐसा करने में हिम्मत चाहिए होती है। हर कोई नहीं कर पाता है। तो सेल्फ लव करिए, सीधी सी बात है ना। और इन सब बातों पे ज़्यादा मत जाइए, सेल्फ लव करिए, डिप्रेशन से निकलिए। जो भी डिप्रेशन आपको हो रहा है, ये मुझे लगता है ना आपको हर टाइम ही होता रहता है स्कॉर्पियो, कोई ना कोई चीज़ को लेकर के आपको डिप्रेशन होता ही रहता है। तो थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा हैंडल करना सीखिए सिचुएशंस को, वी हैव अबंडेंस। तो इस वीक में आपकी तरफ अबंडेंस आ रही है, ठीक है। वी हैव लैक मेंटालिटी। तो वही चीज़ है कि मुझे नहीं करना प्यार, मुझे नहीं देखना किसी के एफर्ट्स, मुझे नहीं इन सब चीज़ों में पढ़ना है वापस से। मुझे पता है कि इससे पहले क्या हुआ था। तो उस मेंटालिटी में अगर आप जी रहे हो, तो ये इंसान एक्चुअली में ज़िद पे है कि ये आपकी इस मेंटालिटी को चेंज करेगा। मैंने जैसे बोला कि इसका ये जो साइड है कि ये ना सबकी मदद नहीं करता है, ये सबके बारे में अच्छा नहीं सोचता है ना। यानी कि अगर इसको कोई मुश्किल में दिख रहा है तो वो उसको मुश्किल में छोड़ के चला जाएगा, उसको नहीं फ़र्क पड़ता। पता नहीं क्यों इसको आपसे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। पता नहीं क्यों इसको आपसे एक अलग टाइप का एक अटैचमेंट या एक अलग टाइप का अट्रैक्शन है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि ये आपको बहुत चेंज करने पे लगा हुआ है कि बस आप खुश रहो, है ना, बस आपको खुशी देखना चाहता है ये इंसान। हो सकता है ये जो आपके पास्ट, ये जो अभी रिसेंटली आपका अगर कोई ब्रेकअप हुआ है स्कॉर्पियो, तो ये उसमें भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। मैं अगेन कह रही हूँ, इस इंसान का पास्ट अच्छा नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसान बुरा है, ख़राब है, नहीं। किसी के पास्ट से किसी को जज नहीं करना चाहिए, और मैक्सिमम टाइम तो नहीं करना चाहिए, करना चाहिए बट हमेशा नहीं करना चाहिए। वी हैव हेल्थ। तो हेल्थ का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि कहीं ना कहीं हेल्थ के ऊपर अगर आप बहुत टाइम से ध्यान दे रहे थे क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज़ आपको हो रहे थे, तो इस वीक में आपकी हेल्थ मुझे ठीक होते हुए दिखाई दे रही है। वी हैव सेलिब्रेशन। तो जैसे मैंने आपको बोला, कुछ सेलिब्रेशन है इस वीक में। एंड वी हैव हीलर। तो स्कॉर्पियो, आप एक हीलर हो, ठीक है। और एक हीलर हमेशा आगे चीज़ों की तरफ बढ़ता है, कभी भी इन सब चीज़ों में नहीं जाता, डिप्रेशन और ये सब, है ना। तो अपने आप को हीलर की नज़र से देखिए, और देखिए कि मुझे सबसे पहले, अगर मैं हीलर हूँ तो मुझे खुद को हील करना है, मुझे खुद को हील करना है सारी ही चीज़ों में से। तो यही थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।